Hello everyone, welcome to my YouTube channel KM Group of Education. I Ashok Sharma and you watching my YouTube channel. जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। पिछले क्लास में अब तक हमने बात की थी डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी के अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, साथ में हमने डाइवर्सिटी की नीड के बारे में पढ़ा था, क्यों ज़रूरी है डाइवर्सिटी, किस तरीके से डाइवर्सिटी हमारे डेवलपमेंट में, हमारी कलरफुल लाइफ में, उन सब में हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वो सब चीज़ें हमने देखी थी। आज हम यहाँ पर बात करते हैं हिस्टोरिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ रीजन। डाइवर्सिटी के बारे में हम देखते हैं हिस्टोरिकल फैक्टर। वैसे आप सबको पता होगा कि एनिशियंट टाइम से ही जो है मर्चेंट इंडिया के अंदर आते रहे और इंडियन मर्चेंट जो है फॉरेन कंट्रीज़ में जाते रहे और उनका ट्रेड जो है, ट्रेड रिलेशन जो था वो बहुत ही बड़े लेवल पर ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड के अंदर बहुत बड़े लेवल पर तैयार हुआ था। इसके अंदर जो है बहुत सी कंट्रियों से मर्चेंट जो थे, व्यापारी जो थे, वो इंडिया के अंदर आते रहे, जिससे ट्रेडर्स रिलेशन जो है काफ़ी मजबूत हुए और इंडिया के अंदर बहुत से राजा नोबल्स जो है इंडिया के अंदर आते रहे और यहीं पर जो है सेटल होते चले गए। इसी के साथ में जो है हम जब चाइना की बात करते हैं, इंडिया चाइना की बात करते हैं, तो एनिशियंट टाइम से जो है ट्रेड एंड कल्चरल यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है, क्योंकि स्टार्टिंग जो है ट्रेड से हुई थी, लेकिन बाद में जो है ये बुद्धिज़्म जो है वो डेवलप होने लगा। बुद्धिज़्म जो है उसकी सहायता से चाइनीज़ जो रूलर्स थे वो तिब्बत के थ्रू जो है डायरेक्टली बढ़ने लगा। यहाँ पर प्रभाव इंडिया चाइना का आपस में सहयोग भी बढ़ने लगा। साथ में जो है अरेबियन कंट्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स से, जो वेस्टर्न कोस्ट साइड है उस साइड से हम जो है ट्रेड एंड कॉमर्स से उनसे जुड़े रहे, अरेबियन कंट्रीज से। इसी के अलावा हम बात करते हैं एनिशियंट टाइम या गुप्त पीरियड की, तो मैनी रोमन्स जो है इंडिया के अंदर आए ट्रेड के लिए और ट्रेड करने के स्टार्टिंग में जो है उनका मेन पर्पस ट्रेड था, लेकिन यहाँ की लोकेशन, यहाँ की कल्चर, यहाँ के सिचुएशन देखकर वो लोग यहीं पर रह गए थे। इसी के साथ में हम बात करते हैं कुछ जियोग्राफिकल फीचर। जियोग्राफिकल फीचर भी जो है डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं को दर्शाता है, वो बताता है उनके बारे में। जियोग्राफिकल फीचर भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डाइवर्सिटी के अंदर। जियोग्राफिकल कंडीशन लाइक क्लाइमेट, सॉइल, लैंडफॉर्म, या फिर हम बात करते हैं फूड हैबिट्स, कल्चर, कस्टम, पीपल्स के, तो ये सब जो है अलग अलग अपने को देखने को मिलते हैं। सभी जगह पर बिल्कुल सेम कहीं पर भी अपने को देखने को नहीं मिलता है। जैसे डेजर्ट एरिया की बात करते हैं तो वो सिर्फ राजस्थान में है, महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिलता। इसी के अलावा कोस्टल एरिया जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, इन साइडों में देखने को मिलता है, वो अपने को पंजाब या फिर राजस्थान में देखने को नहीं मिलता। इसी के अलावा कहीं पर अपने को प्लेन मिलते हैं, कहीं पर प्लेट्यूज मिलते हैं, कहीं पर माउंटेन मिलते हैं, कहीं पर सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, कहीं पर सॉइल फर्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। कहीं पर अपने को डेजर्ट देखने को मिलता है, लेकिन दूसरी जगह पर अपने को एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ें जो है अपने को डाइवर्सिटी क्लाइमेट के अंदर भी देखने को मिलती है। कहीं पर बहुत ज़्यादा रेनी क्लाइमेट होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा हॉट होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा जो है हम बात करते हैं कूल क्लाइमेट की। तो ये सब चीज़ें अपने को अलग 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 जगह पर देखने को मिलती है। इसी हिसाब से हम जब फूड की बात करते हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, तो सभी जगह पर अपने को फूड की सिचुएशन भी अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे साउथर्न साइड के अंदर ज़्यादातर राइस को यूज़ करते हैं, नॉर्थ साइड के अंदर ज़्यादातर व्हीट को यूज़ किया जाता है। हालांकि राइस भी यूज़ होता है लेकिन कम लेवल पर यूज़ होता है। तो अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ पर खान पान, सभी चीज़ें जो है, वहाँ का पहनावा, सभी चीज़ें बदल जाते हैं। इसी के साथ में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी अभी अभी, कॉमर्स, कि जब ट्रेड चलता था या आपस में जो फॉरेन कंट्रीज होती थी उनमें जो ट्रेड होता था, उसी ट्रेड के साथ में स्टार्टिंग में लोग ट्रेड के लिए यहाँ पर इंडिया के अंदर एंटर हुए थे, लेकिन जब यहाँ की क्लाइमेट देखा, जब यहाँ की
लोगों ने यहाँ पर जो ट्रेड था उसको देखा, साथ में जो है कल्चरल जो है यहाँ पर सिचुएशन जब देखी, वो लोग धीरे धीरे करके यहीं पर रहने लग गए। इसी वजह से अपने को इतनी डाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। वो लोग स्टार्टिंग में यहीं पर रहने लगे, उसके बाद में यहीं पर सेटल हो गए, और इसी वजह से अपने को इतनी डाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन डाइवर्सिटी होने के साथ साथ आज भी फिर भी एक बात होती है, यूनिटी, जो कि हम चैप्टर की स्टार्टिंग से लेके अब तक देखते आ रहे हैं कि डाइवर्सिटी तो देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ हमें यहाँ पर डाइवर्सिटी में यूनिटी देखने को मिलती है, जो कि इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर होना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है बात है। क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री के अंदर एक इतने बड़े लार्ज एरिया के ऊपर इतनी डाइवर्सिटीज़ होने के बाद बावजूद और यूनिटी होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ये थे अपने कुछ जियोग्राफिकल फीचर, साथ में हमने कुछ ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पर देखे जी किस तरीके से वो डाइवर्सिटी अपने को देखने को मिलती है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।